करना पड़ेगा। अभी तक जो अध्ययन हुआ है वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने किया है, जिसका उजागर हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कर दिया है। अब उसके आगे क्या होगा, मुझे थोड़ा जांच पड़ताल अभी करनी पड़ेगी। इसमें इनकी कंपनीज का क्या कहां तक रोल है, कौन कौन लोग इनके इस भूमि घोटाले के अंदर शामिल हैं, इसका मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ नाम मेरे पास जरूर आए हैं। एक राजेश कुशवाहा कोई है इनके खासम खास, एक कोई रवि सोलंकी है जिनको यूडीए का भी अध्यक्ष बनाया गया है, एक विशाल खंडेलवाल उज्जैन के थे, आजकल इंदौर में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कोई यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं अग्रवाल जी, वो भी इसमें शामिल है, ऐसा बताते हैं। मुझे जानकारी नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन 10 साल तक रहा मुख्यमंत्री। मुझ पर अगर किसी का आरोप लगा तो मैंने उस जांच बैठाई। आज तक मेरे ऊपर कोई अभी तक इस बयान के बाद, इसके बाद शायद मुझ पर लगे, उसका मैं आगे नहीं कह सकता, लेकिन एक एक फाइल ढूंढ मारी शिवराज सिंह चौहान जी ने, और मोहन यादव जी भी उसकी जांच कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास कोई विभाग ये नहीं था। मोहन यादव जी, आपने 12 आपने विभाग रख रखे, बहुत गलती कर रहे हो, फंस जाओगे। गलती करेगा अधिकारी, पैसा खाएगा अधिकारी और आप फंसोगे। तो मैं राय मशवरा देने के लिए मोहन यादव जी को आया हूं। ऐसा मत करो। आप एक मिल मजदूर के बेटे हो, मुख्यमंत्री बने हो, नाम कमाओ। पैसा जो कमा रहे हो ना, जिसका हिसाब पता नहीं किस किस को देना पड़ रहा है आपको, हमारी सहानुभूति इस मामले में है। अकेले खाते तो बात ठीक थी, सबको खिलाना पड़ रहा है ऊपर से लेकर। इसलिए जो भी आरोप आप पे लगेंगे, हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। ये मत समझना कि हमको आप खरीद लोगे। हम कोई बिकाऊ माल नहीं, हम टिकाऊ माल हैं। बिकाऊ माल जो था गया भाजपा को, ये सब कांग्रेसी जो यहाँ बैठे सब टिकाऊ माल है। लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं और लड़ाई लड़ेंगे। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। जो आपने बात की है अयोध्या कंट्रोल से, जी, तो क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, अगर लोगों में धर्म के प्रति आस्था है, सनातन धर्म के प्रति आस्था है, यदि भगवान राम के प्रति आस्था है, तो वो इस चोरी और इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इसकी पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी भाजपा पर है, विश्व हिंदू परिषद पर है, आरएसएस पर है, और कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर इसको बताएगी। और मैं एक बात को बता देता हूं, इसमें भी षड्यंत्र है। जो मोहन यादव जी का केस है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने चलाया है, ये आज का केस नहीं है। इस पर काफी पहले से हम लोगों के पास जानकारी थी, कईयों के पास। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपने का मतलब है कि बिना नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के मंजूरी के ये नहीं छपा है। क्योंकि सुन तो लीजिए, क्योंकि ये, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं जब मुख्यमंत्री था, ये भारतीय युवा मोर्चे के और एबीवीपी के नेता थे मोहन यादव जी। इनके पीएचडी पर कुछ लोगों ने मेरे पास शिकायत करी। इनका प्रोफेसर गोपाल शर्मा थे, प्रोफेसर, ये शिकायत आई थी मेरे पास, शरद जी के बड़े भाई तो प्रोफेसर गोपाल शर्मा ने इनकी थीसिस लिखी थी, ऐसी शिकायत मेरे पास आई थी। फिर प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने कहा, नहीं साहब इन्होंने लिखी, मोहन यादव ने मान लिया। आजकल यूजीसी के मेंबर, हाँ, नेचुरली बनेंगे जबकि मुख्यमंत्री के वो थीसिस लिखने वाले थे और डॉक्टर की उपाधि दिलाने वाले थे, तो नहीं बनाएंगे उनकी यूजीसी के मेंबर। तो इसलिए जब तक मैं रिसर्च नहीं कर लेता, ज्यादा बात करता नहीं हूं। तो ये शिकायत तब से आई मेरे पास, और इसके बाद छुटपुट शिकायत आती रहती थी कि साहब इससे जबरदस्ती जमीन ले ली, इनका पूरा परिवार लग गया, अवैध शराब चल रही है, यहाँ पर पवित्र नगरी होने के कारण शराब नहीं मिलती है, लेकिन बाहर जैसी सीमा समाप्त होती है खूब शराब बिक रही है। और अवैध शराब का कौन कौन धंधे में शामिल है, मुझे जब तक प्रमाण ना मिल जाए मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। तो इसलिए साथियों, आज मेरा एजेंडा राम जन्मभूमि की लूट का है। सर, चंपत राय जी को लेकर आपको हाँ। लेकिन
एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई अभी तक। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी इसमें आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हमने, हमारी मांग है उनके एफआईआर दर्ज, गिरफ्तार करो संपत राय को, अनिल मिश्रा को। खुलेआम इन्होंने वो किया है, और प्रमाण के लिए महिपाल सिंह है, दीनानाथ वर्मा है, क्यों नहीं लेते उनका प्रमाण? बयान लीजिए उनका, संजय सिंह से जानकारी लीजिए किस कदर भूमि का घोटाला किया इन लोगों ने। हाँ? कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा के रह जाती है। आज भी आप किसी का आप चाहते क्या हो? मैं नहीं चाहता। हाँ। राजनीतिक आप बड़ी पार्टी है। अरे गांव गांव जाएगी कांग्रेस। अरे हमने मंडल बना लिए हैं, हमने पंचायत कांग्रेस कमेटियां बना ली है। वार्ड क्यों बताओ साहब, कहाँ बन गई अपनी? पूरे जिले में 609 पंचायत कमेटी और राजा साहब, ये घर घर जाएंगे अब लोग। राजा साहब मेरे दो सवाल हैं। हाँ बताओ। कि आप जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उसके बाद में जो है कई लोग जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और जो यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो प्रवक्ता थे वो भी साधु संत बन गए राजनीति छोड़ के। और दूसरा सवाल, तो इसका पीछे का कोई मतलब नहीं, क्या मैंने कहा ना आपसे, कोई कारण? हर वर्ग में बिकाऊ माल और टिकाऊ माल होते हैं, और पत्रकारों में बिकाऊ और टिकाऊ दोनों हैं। तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा में नहीं पढ़ना चाहता। ये टिकाऊ माल बैठा हुआ है और बिकाऊ माल भाजपा में है। दूसरा मेरा सवाल था ये कि इंदौर से जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं वो लोग जो है अभी जो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई गई है उसमें जो उज्जैन को जो उसका कार्यालय नाम को लेकर साले बनाया है। देखिए बात ये है, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? मेट्रोपोल, देखिए मैं इसका समर्थक हूँ कि उज्जैन, देवास और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन का स्ट्रक्चर दिया है, क्योंकि वैसे ही उज्जैन, इंदौर और देवास एक ट्रायंगुलर है जिसमें कि अच्छी तरह से अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन बात यह है कि उसको उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का दे दिया था, मुख्यमंत्री जी का इलाका है, स्वाभाविक है। लेकिन इंदौर भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। कांग्रेस को आपत्ति क्यों है उज्जैन के विकास में? कांग्रेस को आपत्ति क्यों? बिल्कुल आपत्ति, मुझे क्या आपत्ति है? देखिए आपत्ति इंदौर वालों को हो सकती है, हालांकि मैं इंदौर में पढ़ा हूँ, मेरी शिक्षा पूरी इंदौर में हुई है, और इंदौर ही इस देश, हमारी प्रदेश का एक इकोनॉमिक कैपिटल कोई है तो वो इंदौर है, उज्जैन नहीं। उज्जैन सांस्कृतिक धानी है, संस्कार संस्कृति उज्जैन की है, लेकिन बिजनेस सेंटर जो है वो इंदौर है, उज्जैन नहीं है। नाम किसका फिर आगे होना चाहिए? हाँ? होना चाहिए उज्जैन का नाम। अरे नाम से क्या लेना देना? वहाँ तो सर विवाद हो ही रहा है। तो विवाद करने वालों से पूछो। आप महाकाल हाँ हाँ, महाकाल मंदिर का ठीक आपने बताया, धन्यवाद।